चाहे वो बीमार है, चाहे किसी भी के यहाँ गई हुई है, चाहे कुछ भी है, उस महिला का एक प्रण था कि उसे मंदिर जाना था और मंदिर जाने के बावजूद पूजा करनी थी। अब हुआ क्या कि वो रोज मंदिर जा रही थी, बड़ी तंग थी, परेशान थी, रोज आना जाना। वो परेशान होकर एक दिन पुजारी से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, ये लोग इतना ढोंग क्यों कर रहे हैं। कोई फोटो खींच रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई बकवास कर रहा है इधर बैठकर, कोई यहाँ सो रहा है सीढ़ियों पर बैठकर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहती कि मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब चीज देखकर। पुजारी हंसे, कहा कि ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं, कल करते हैं, लेकिन एक शर्त है। पूछा क्या, कि आपका घर कितनी दूर है। पूछा कि लगभग 2 किलोमीटर के दूर हमारा घर है। कि कल आपको बिना किसी वाहन के आना है और शर्त यह है कि आप एक कलश लेकर आएंगे, एक लोटा लेकर आएंगे जिसमें जल होगा, और ध्यान रहे कि वो जो जल है वो लोटे में से छल के ना। अगले दिन जो महिला थी उसने वही बड़े ध्यान से सुबह नहा धोई और मंदिर के लिए निकल लेती है। एक उसके हाथ में लोटा था और बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखा कि लोटे में से जल ना छिलके। बड़े प्यार से आई, जल चढ़ाया और फिर पुजारी से मिली। कहा कि बताइए इनका क्या समाधान है। पुजारी ने हंसकर फिर पूछा कि जब आज आप घर से यहां तक आई तो आपने आज क्या क्या देखा। अब महिला बड़ी कंफ्यूज थी, कहने लगी कि मैं तो आज कुछ भी नहीं देखा, मेरा तो आज पूरा फोकस ये था कि कहीं लोटे से जल छलक ना जाए, लोटे से जल छलक ना जाए। और इतना कहते के साथ ही उस महिला के समझ में आ गया, उस महिला ने के समझ में आ गया कि जब हमारा ध्यान पूरा केंद्रित हमारे गोल पर रहता है, हमारे टारगेट पर रहता है, तो हमारे इधर उधर क्या हो रहा होता है हमें कुछ नहीं पता चलता, कुछ पता नहीं चलता। और एक विद्यार्थी जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि उससे अपने गोल पर इतना फोकस करना चाहिए, इतना फोकस करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पर उसका फोकस ही नहीं होना चाहिए। जब आपका पूर्ण फोकस हो जाएगा, मैं लिख कर दे सकता हूं प्यारे दोस्त कि सिलेक्शन 100% होगा, आपको रोक नहीं सकता कोई। समझे। और आपको यहां इस क्लास में ऐसे लोग देखने के लिए मिलेंगे, उनका फोकस अपने गोल पर नहीं है, वो सिर्फ ये देखने आए हैं कि नया मास्टर है वो ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, मैं इस मास्टर की गलती कैसे निकालूं, मैं इस व्यक्ति को आगे की चार कैसे बताऊं। और जो समझदार बालक है उसने एक भी कमेंट नहीं किया प्यारे दोस्त, एक भी कमेंट नहीं किया, वो आराम से उसने अपना मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप रख रखा है और वो आराम से कान में हेडफोन लगा के वो उससे पढ़ रहा है। और उसने पिछले लगभग पौने 2 घंटे में या फिर 2 घंटे में बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कामयाब होने वाला बच्चा कभी उससे पूछना जो रैंक फर्स्ट आया होगा या फिर जो कामयाब हुए कि भैया जब आप पढ़ते थे तो कितनी कमेंट करते थे। समझे।